हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 41 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 513 मीडियम मार्क्ड है, बट बिल्कुल मीडियम नहीं लगा मुझे ये, एंड आपको भी नहीं लगेगा। आई एम 100% श्योर। इसको हम 3 अप्रोचेस से बनाएंगे, ठीक है, 3 अलग अलग तरीक़ों से। तो देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक रूट दे रखा है बाइनरी ट्री का, आपको एक बाइनरी ट्री दे दिया होगा, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू निकालना है लास्ट रो का। तो मान लेते हैं पहला एग्जांपल देखो, ये ट्री है, इसका लास्ट रो कौन है, इसका लास्ट रो ये है, इसका लेफ्ट मोस्ट वैल्यू कौन है, 1 है, वही आपका आंसर है। कितना सिंपल सा रिक्वायरमेंट है देखो, है ना। अब इस ट्री का देखो, इसका लास्ट रो कौन है, इसका लास्ट रो ये है ना, और लेफ्ट मोस्ट वैल्यू कौन है, उसका 6 है, तो इसका आंसर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है समझना। तो जल्दी से देखते हैं अपना सबसे पहला अप्रोच। देखो, ट्री है तो भाई रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है वो, और आपको रिकर्शन लिखना ही चाहिए, रिकर्शन से ही बनते हैं मोस्टली ट्री के क्वेश्चन। तो चलो सबसे पहले डीएफएस से इसको ट्राई करते हैं कैसे बनेगा ये, और इंट्यूशन बिल्ड करते हैं। तो देखो, अगर बात करें लास्ट रो की, ठीक है, तो लास्ट रो मतलब वो वाला रो जिसका डेप्थ मैक्सिमम है, मतलब रूट से सबसे ज़्यादा दूरी पे है, वही लास्ट रो होगा मेरा। जैसे इसका देखो, इसका डेप्थ कितना है, 0 है, इसका डेप्थ कितना है, 1 है, क्योंकि रूट से 1 दूरी पर है ये लोग, है ना। इसका डेप्थ कितना है, 1 है, ठीक है। इसका डेप्थ 2, इसका डेप्थ 2, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा स्टार्टिंग, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, डेप्थ 2 वाले कौन कौन से नोड्स हैं। डेप्थ 2 वाले नोड्स ये लोग हैं, है ना। और सबसे पहला एलिमेंट कौन था जो मुझे डेप्थ 2 में दिखा था, वो था 6, वही मेरा आंसर होगा। ऑब्वियस सी बात है, डेप्थ 2 मैक्सिमम डेप्थ है, मतलब वो लास्ट रो रहा होगा, और डेप्थ 2 वाला मुझे सबसे पहला एलिमेंट 6 मिला था, तो वही मेरा आंसर रहा होगा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप डेप्थ, जब आप डीएफएस मार रहे हो तो डेप्थ की वैल्यू भी साथ ही साथ लेते चलते चलो, और ध्यान में रखो कि मैक्सिमम डेप्थ आपको कब दिखा। जैसे अभी आपको मैक्सिमम डेप्थ पता ही नहीं है, तो -1 आपने रखा, ठीक है। अब आपने रूट यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और इसका डेप्थ आप 0 मान रहे हो, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, डेप्थ इज इक्वल टू 0, है ना। इस रूट का डेप्थ 0 है, तो क्या ये डेप्थ मैक्सिमम डेप्थ से ज़्यादा है? यस, मतलब मुझे एक मैक्स डेप्थ दूसरा मिल चुका है, तो मैंने मैक्सिमम डेप्थ को अपडेट मार दिया। तो अभी मुझे लग रहा है यही मेरा मैक्सिमम डेप्थ है, तभी तो मैंने मैक्सिमम डेप्थ को अपडेट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर चेक कर लिया था, इफ़ डेप्थ इज़ ग्रेटर देन मैक्स डेप्थ, तो मैंने क्या किया, मैक्स डेप्थ को अपडेट कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहली बार मुझे ये मैक्स डेप्थ मिला ना, तो जो पहला बंदा जिसमें मुझे मिला, तो मुझे लग रहा है यही वो लास्ट रो होगा, तो यही वो आंसर होगा, है ना। तो मैं रिजल्ट में 1 को अभी डाल दिया, ये 1 वाले नोड को, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी यही है आंसर। चलो कोई बात नहीं है, मैं रूट के लेफ्ट में गया, याद करो डेप्थ +1 करके भेजेंगे, तो रूट अभी यहाँ पर है और डेप्थ की वैल्यू 1 है ना। तो क्या ये डेप्थ की वैल्यू मैक्सिमम डेप्थ से ज़्यादा है? यस, क्योंकि मैक्सिमम डेप्थ की वैल्यू देखो 0 है, तो मैंने अपडेट कर दिया, मैक्सिमम डेप्थ की वैल्यू 0 से 1 अपडेट कर दिया, और ये मुझे मैक्सिमम डेप्थ पहली बार दिखा था 1 वाला वैल्यू, तभी तो अभी मैंने अपडेट किया उसको। तो रिजल्ट में मैं अपडेट कर दूंगा कि करंट कौन सा रूट में मुझे दिखा, ये करंट मुझे 3 में दिखा, तो मुझे लग रहा है कि यही मेरा लास्ट रो है, और मैक्सिमम डेप्थ 1 मुझे पहली बार यहाँ पर मिला था, तो मैंने इसीलिए 3 को आंसर मान लिया अभी के लिए, ठीक है। 3 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, तो वापस से लौटूंगा रूट पे, रूट का लेफ्ट चाइल्ड एक्सप्लोर हो चुका है, तो रूट के राइट चाइल्ड पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी रूट यहाँ पर है, और ये आप रूट से यहाँ पर आए हो ना, तो रूट का डेप्थ क्या था, 0 था, तो उसमें +1 करके हमने भेजा, तो डेप्थ कितना हो गया, 1 हो गया, राइट, ठीक है। क्योंकि आप एक चाइल्ड नीचे जा रहे हो, तो ऑब्वियस है डेप्थ +1 करके भेजोगे, तो यहाँ डेप्थ 0, तो यहाँ पर डेप्थ +1 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये डेप्थ ग्रेटर देन मैक्स डेप्थ है? नहीं, है ना। ऑलरेडी मैक्स डेप्थ 1 हो गया था, क्यों? इसकी वजह से हुआ था पहली बार में, है ना, तभी तो मैंने इसको मान लिया था कि ये लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आंसर अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्स डेप्थ मेरा ऑलरेडी 1 है, कोई बात नहीं। तो इस रूट के मैं लेफ्ट में जाऊँगा, रूट अभी यहाँ पर आ गया, और डेप्थ की वैल्यू यहाँ पर डेप्थ की वैल्यू 1 थी, तो 1 + 1 करके भेजूंगा, यानी कि 2 भेजूंगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये डेप्थ की वैल्यू मैक्सिमम डेप्थ से ज़्यादा है? यस, तो मैंने मैक्सिमम डेप्थ को अपडेट तो कर दिया,
और पहली बार मुझे ये मैक्स डेप्थ दिखा है 2, तभी तो जस्ट अभी मैंने इसको अपडेट किया है ना। तो पहली बार दिखा तो पक्का इस डेप्थ वाले का पहला वैल्यू होगा वो। तो ठीक है, पहला वैल्यू मुझे ये रूट मिल गया 6, तो मैंने रिजल्ट में 6 को डाल दिया। ठीक है, ओके। 6 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड है नहीं, तो वापस से 2 पर आ गया। 2 के सारा चाइल्ड एक्सप्लोड हो गया, 2 का लेफ्ट चाइल्ड पे हम राइट चाइल्ड पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं रूट आ गया मेरा। अब डेप्थ इज इक्वल टू क्या भेजोगे, यहाँ पर 1 था तो 1 + 1 दैट इज़ 2 भेजोगे, राइट। ठीक है, तो अब देखो बताओ क्या ये डेप्थ मैक्स डेप्थ से ज़्यादा है? नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। मैक्स डेप्थ तो ऑलरेडी 2 है मेरा, जो कि मैंने पहली बार यहाँ अपडेट किया था, है ना। क्योंकि मैक्स डेप्थ 2 वाले का पहला बंदा मुझे 6 ही मिला था, मैंने 6 अपडेट कर दिया था और मैक्स डेप्थ भी अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो मैं कुछ अपडेट नहीं करूँगा, रिटर्न हो जाऊँगा। इसका लेफ्ट और राइट चल है नहीं, रिटर्न हो गया, फिर इसका भी रिटर्न हो गया, सब खत्म। और अब आप देखो, ध्यान दो, आपका रिजल्ट में ये वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है, यही आपका आंसर था, है ना। काफ़ी मतलब बेसिक सा अप्रोच है। आपने सिंपली डेप्थ का वैल्यू ट्रैक में रखा और सबसे पहली बार जब आपको मैक्स डेप्थ दिखा, डेप्थ की वैल्यू बड़ी देखी, तो आपने उस बंदे को मार्क कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O(n) होगा। क्यों? क्योंकि आपने सारे नोट्स को एक बार तो विजिट करना ही करना है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, आपने अलग से कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस नहीं लिया है। ठीक है, तो अगर ऑक्सिलरी स्पेस की बात करें तो वो O(1) है, बट आपने रिकर्शन मारा है। रिकर्शन मारोगे तो सिस्टम का जो स्टैक स्पेस है वो तो आप लोगे ही ना, तो वो कितना जाएगा मैक्सिमम। मैंने क्या बोला था, रिकर्शन की वजह से जो स्टैक स्पेस लगता है वो हमेशा ट्री के डेप्थ तक लगेगा, है ना। तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री जो भी है, यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ O ऑफ डेप्थ ऑफ ट्री। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने सीख लिया है। जल्दी से इसका कोड करते हैं, उसके बाद इसके नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं। तो चलो इसको कोड कर लेते हैं। मैंने बोला था मैं एक ग्लोबल वेरिएबल रख लूँगा जिसमें मैं रिजल्ट और मैक्स डेप्थ को अपडेट करता रहूँगा। तो ये मेरा रिजल्ट वैल्यू होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा फंक्शन लिखेंगे, DFS कॉल मारेंगे, DFS। ठीक है, उसमें रूट भेज देंगे और करंट डेप्थ भेज देंगे। रूट का करंट डेप्थ 0 है और मैं उम्मीद करूँगा कि ये DFS अपडेट कर देगा मेरे बॉटम लेफ्ट वैल्यू को, तो मैं बॉटम लेफ्ट रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, तो चलो आते हैं अपने वॉइड DFS मेथड पे। ट्री नोड एस्ट्रिस्क रूट इंट करंट डेप्थ क्या है ना। ठीक है, अरे हाँ, पहले ही बेस केस डाल दो। इफ़ नॉट ऑफ रूट देन रिटर्न। नॉट ऑफ रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ रूट इज इक्वल टू नल, बात एक ही है। ठीक है, तो पहले तो ये चेक कर लो कि जो करंट डेप्थ है क्या वो ग्रेटर देन मैक्स डेप्थ है। मतलब मुझे पहली बार एक बड़ा मैक्स डेप्थ दिखा है, जो कि मैक्स डेप्थ से भी बड़ा है, एक बड़ा डेप्थ दिखा है पहली बार। तो सबसे पहले तो अपडेट कर लूँगा, मैक्स डेप्थ इज इक्वल टू करंट डेप्थ। और सिंस ये पहली बार दिखा है तो पक्का मुझे ये लेफ्ट मोस्ट वैल्यू दिखा होगा उस करंट रो का, उस करंट लेवल का। ठीक है, तो मैं अपडेट कर दूंगा इसके वैल्यू को भी। कौन सा रूट है, रूट का वैल्यू। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो आगे बढ़ते चलो। DFS रूट का लेफ्ट में जाओ, करंट डेप्थ +1। नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो इसलिए डेप्थ को 1 + 1 कर रहे हो। फिर रूट के राइट जाओ, करंट डेप्थ +1। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और हाँ, एक चीज़ हमने मिस कर दिया, मैक्स डेप्थ को इनिशियलाइज ज़रूर कर देना एक बहुत छोटे वैल्यू से, है ना। -1 से इनिशियलाइज कर दो। अब सबमिट करते हैं और फिर नेक्स्ट अप्रोच पर हम लोग आते हैं। ओके, तो चलो अपने अप्रोच 2 पर आते हैं और इसमें हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, BFS से। देखो BFS सबसे नेचुरल सोल्यूशन, मेरे मन में सबसे पहले BFS ही आया था। उसका रीज़न क्या है, मैंने आपको हमेशा ये बताया, जब भी आपको लेवल रिलेटेड डील करना पड़े कुछ भी एक ट्री की प्रॉब्लम में, लेवल रिलेटेड, जैसे मुझे यहाँ पता था कि लास्ट लेवल वाला ही बंदा होगा, उसका पहला बंदा आंसर होगा, है ना। मतलब लास्ट रो मतलब लास्ट लेवल। तो BFS नेचुरली मेरे माइंड में आ जाता है अगर ट्री का प्रॉब्लम है और उसमें लेवल की बात हो रही होती हो तो। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं अगर आप एक नॉर्मल BFS लिखते हो, जैसे मान लेते हैं ये वाला BFS लिख रहे हैं, नॉर्मल BFS क्यू है। ठीक है, स्टार्टिंग में याद करो रूट को डाल देते थे, तो मैंने रूट को डाल दिया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, रूट को मैंने मान लेते हैं पॉप किया, रूट को पॉप किया तो रूट का लेफ़्ट वैल्यू डाला। ठीक है, रूट का लेफ़्ट वैल्यू डाला, रूट का राइट वैल्यू भी डाल दिया। ठीक है, ओके, ये तो हो गया प्रोसेस। अब आते हैं
क्यू के नेक्स्ट वैल्यू पे आया 3 को मैंने पॉप किया, ठीक है। और 3 का लेफ्ट वैल्यू है क्या? नहीं है। 3 का राइट वैल्यू भी नहीं है, नहीं है, तो हटाओ 3 को। अब 2 को पॉप किया, 2 का लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, देखो 2 का राइट चाइल्ड है, हाँ वो भी है 5, है ना, तो 2 भी प्रोसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 6 को मैंने पॉप किया, 6 का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं, राइट चाइल्ड नहीं है, छोड़ दो। 5 को पॉप किया, 5 का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं, राइट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, सबसे लास्ट एलिमेंट 5 था ना, ठीक है, सबसे लास्ट एलिमेंट 5 था। और अब एक चीज़ नोटिस करो, जब भी एक लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में एक करंट लेवल में प्रोसेस कर रहा हूँ तो उस लेवल का राइट वाला नोड पहले लास्ट में आता है। देखो पहले 3 प्रोसेस हुआ था, ये रहा, उसके बाद 2 प्रोसेस हुआ था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि जब आपने 1 पर आप जब थे तो पहले अपने लेफ्ट चाइल्ड को डाला था, उसके बाद राइट चाइल्ड को डाला था, ठीक है। तो सिमिलरली देखो जब इस लेवल की बात हो रही है तो पहले देखो 6 प्रोसेस हो गया था, है ना, क्यों? क्योंकि 2 का पहले मैंने लेफ्ट चाइल्ड डाला था क्यू में, उसके बाद लास्ट में 5 प्रोसेस हुआ। क्या कुछ ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि एकदम लास्ट में मैं 6 को प्रोसेस करूं, उससे पहले 5 को कर दूं? तो फ़ायदा क्या होगा, मान के चलते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं लास्ट में यहाँ पर 5 होता और यहाँ पर 6 होता, तो समहाउ मुझे पता चल जाता ओके 5 है, 5 का लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, 5 को मैंने पॉप कर दिया। अब जो लास्ट वैल्यू है 6, है ना, यही मेरा आंसर होगा। समहाउ अगर मुझे पता चल जाए कि हाँ ये लास्ट वाला वैल्यू जो है वही मेरा बॉटम लेफ्ट वैल्यू होने वाला है, तो बट ऐसा हो नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि हम हर बार क्या कर रहे थे, जैसे मान लेते जब मैं 2 में था तो पहले मैंने लेफ्ट चाइल्ड डाल दिया था, उसके बाद राइट चाइल्ड डाल दिया था, तो को लास्ट एलिमेंट 5 आ रहा था। तो इससे एक चीज़ हिंट मिल जाता है कि अगर मैं पहले राइट चाइल्ड को डालता तो मतलब 2 के पहले राइट चाइल्ड को डालो, उसके बाद उसके लेफ्ट चाइल्ड को डालो, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, राइट चाइल्ड को डाला फिर उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड को डाला, तो देखो लास्ट एलिमेंट मेरा 6 आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली हर नोड के लिए यही करते हैं, फिर देखते हैं लास्ट नोड मेरा क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो रूट को तो डालना ही डालना है, डाल दिया मैंने रूट को, ठीक है। अब इसको पॉप करते हैं, रूट का राइट चाइल्ड है क्या, तो पहले राइट चाइल्ड डाल रहा हूँ, देखो, है ना। नॉर्मल BFS में क्या होता है, पहले लेफ्ट डालते फिर राइट डालते हैं, इसमें पहले राइट डालते फिर लेफ्ट डाल रहे हैं। तो रूट का राइट चाइल्ड है, हाँ है, रूट का लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, तो लेफ्ट चाइल्ड भी डाल दिया, ठीक है। अब 2 को निकाला मैंने, पॉप किया, 2 को प्रोसेस करते हैं, 2 का राइट चाइल्ड है, हाँ है, तो इस पर राइट चाइल्ड 5 पहले आ गया, 2 का लेफ्ट चाइल्ड है, हाँ है, 6 बाद में आया, तो 2 भी प्रोसेस हो गया। अब आती है 3 की बारी, ठीक है। तो देखो 3 को प्रोसेस कर रहे हैं, 3 का ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो 3 को पॉप कर दिया हमने। और हाँ मेरी उम्मीद है ये है कि यही मेरा लास्ट एलिमेंट है, तो मुझे लग रहा है कि यही रिजल्ट है मेरा, रिजल्ट इज इक्वल टू 3 मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब आया 5, ठीक है, 5 का ना लेफ्ट है ना राइट चाइल्ड है, 5 को ख़त्म करो, तो मुझे लग रहा है हो सकता है यही मेरा लास्ट एलिमेंट हो, तो 5 मैंने रिजल्ट में 5 डाल दिया। अब आया लास्ट में 6 का ना राइट चाइल्ड है ना लेफ्ट चाइल्ड है, कुछ नहीं, 6 को मैंने प्रोसेस कर दिया और मुझे लग रहा है यही लास्ट एलिमेंट होगा, तो मैंने रिजल्ट में देखो 6 डाल दिया। अब पूरा क्यू एम्प्टी हो चुका है, कुछ नहीं है, और देखो रिजल्ट में मेरा आंसर आ चुका होगा, है ना। तो है कुछ नहीं, सिंपल BFS कोड है जो आप बचपन से करते आ रहे हो। बस आप जनरली क्या करते थे BFS में, पहले रूट का लेफ़्ट डालते थे, उसके बाद रूट का राइट डालते थे ना, अगर वो दोनों प्रेजेंट होते थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, रूट का पहले राइट डाल देंगे, ठीक है, उसके बाद लेफ़्ट डालेंगे। रीज़न क्या है कि जब बाद में लेफ़्ट को डालेंगे तो वो क्यू के लास्ट में मुझे मिल जाएगा, है ना, लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, BFS कोड ऑलरेडी आपको पता ही होगा, है ना, तो BFS वाले कोड से इसको आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अप्रोच 2 ये हो गया, और अप्रोच 3 भी BFS ही है, बट मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता हूँ उसमें, वो देखते हैं। तो देखो अप्रोच 3 का जो तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अप्रोच 2 में जो मैंने आपको BFS बोला लिखने को, वो आप कैसे लिखोगे? बड़ा सिंपल तरीका है, देखो ये वाला नॉर्मल BFS लिखोगे कि आपने क्यू में पहले रूट पुश किया था, उसको फ्रंट से निकाला और यहाँ उसको पॉप भी कर दिया, क्यू डॉट पॉप, ऐसे ही करोगे। और जो भी नोड आपको मिल रहा है, आपको लग रहा है वही आंसर है, तो रिजल्ट में आप उसको डालते जाना, नोड डॉट नोड का वैल्यू, और एकदम लास्ट नोड जो होगा वो लेफ्ट मोस्ट नोड होगा लास्ट लेवल का, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट में आपका वो आंसर आ जाएगा। नोड का राइट है, अगर है तो नोड का राइट डाल दिया, नोड का लेफ्ट है तो नोड का लेफ्ट डाल दिया। नॉर्मल BFS है जो बचपन से आप करते आ रहे हो। एक और BFS है जो कि
बहुत लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। देखो इसमें क्या होता है ना, ये जो बी एफ एस है इसमें मैं लेवल बाई लेवल प्रोसेसिंग करता हूँ नोड्स का, एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा। कोड लिखने से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हम करते क्या हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका ट्री था, कुछ ऐसा मान लेते हैं आपका ट्री है, ठीक है। सबकी वैल्यू लिख देते हैं 2 3 1 5 6 है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि ये मेरा क्यू है, इस क्यू में मैंने पहले, ये मेरा पहला लेवल है ना, लेवल इज इक्वल टू 0 है, तो मैंने एक रूट को डाल दिया, ठीक है, रूट को डाल दिया। अब एक बात बताओ, इस लेवल में कितने एलिमेंट्स हैं? इस लेवल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो देखना क्यू का साइज़ भी सिर्फ 1 ही है अभी। हाँ 1 है, क्योंकि एक ही लेवल का एलिमेंट है इसमें, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ लेवल 0। तो एक एलिमेंट है ना, तो उस लेवल के सारे एलिमेंट को पॉप कर लो। तो इस लेवल में एक ही एलिमेंट है तो उसको पॉप कर लिया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यू का साइज़ कितना है करेंटली? क्यू का साइज़ है 1, मतलब करंट लेवल इसमें है अभी लेवल नंबर 0, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है उस लेवल में, और सही बात भी है। मैं एक एलिमेंट को यानी कि पॉप कर दूंगा, तो 2 को मैंने पॉप कर दिया, ठीक है, 2 को पॉप किया, 2 के राइट एलिमेंट को डाला और 2 के लेफ्ट एलिमेंट को डाला, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये मेरा नेक्स्ट लेवल का एलिमेंट जा चुका होगा मेरे क्यू में, और देखो ध्यान दो इस क्यू में करंट लेवल का सारा एलिमेंट है, लेवल इज इक्वल टू 1, ये लेवल 1 है मेरा, है ना, ये मेरा लेवल 1 है, ठीक है। तो आप एक बार बताओ करंटली क्यू का साइज़ क्या है? करंटली क्यू का साइज़ क्या है? क्यू डॉट साइज 2 है ना। क्यों? क्योंकि करंट लेवल 1 है और करंट लेवल 1 में 2 एलिमेंट्स है सिर्फ, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैंने 1 को पॉप किया, 1 का राइट चाइल्ड डाला 6, 1 का लेफ्ट चाइल्ड डाला 5, ठीक है। उसके बाद मैंने 3 को पॉप किया, 3 का ना लेफ्ट है ना राइट है, ख़त्म कहानी, ठीक है। तो 2 एलिमेंट है तो मैंने दोनों को पॉप किया, एक एक करके दोनों को पॉप किया, समझ रहे हो? मतलब करंट लेवल में जितने एलिमेंट है उसको एक बार में पूरा प्रोसेस कर लिया। 3 का 1 का राइट लेफ्ट है तो डाल दिया, 3 का राइट लेफ्ट है तो डाल दिया, ठीक है। मान लेते 3 का भी कुछ होता है यहाँ पर x और y, तो यहाँ पर मैं डाल दिया होता उसको, है ना, y और x। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं करता तो देखो एक बार में सारे लेवल के नोड है मेरे क्यू में, 4 ये लेवल के नोड, ठीक है। बट अभी मैं x और y को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वो है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, लास्ट लेवल पे मैं हूँ अभी, अब मैं नेक्स्ट इटरेशन कर रहा हूँ अपने BFS का और मैं लास्ट लेवल पे हूँ। तो पहले तो अब ये बताओ ये लेवल नंबर क्या है? 2 है, और इस लेवल में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, और सही में ध्यान दो मेरे क्यू में भी सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे, तो क्यू का साइज़ क्या है? 2। तो मैं क्या करूँगा, एक ही बार में सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस कर दूंगा, 2 ही एलिमेंट है ना, 2 ही को प्रोसेस कर दूंगा। वाइल n माइनस माइनस n माइनस माइनस करने से क्या होगा कि ये 2 बार ही ये वाइल लूप चलेगा, ठीक है, और दोनों एलिमेंट्स को मैं एक बार में प्रोसेस कर लूँगा, ठीक है। मतलब मैं पॉप किया राइट वाले क्यू के फ्रंट को पॉप किया, 6 मिला, 6 का लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड है ही नहीं तो छोड़ दो। फिर मैंने क्यू का लास्ट ये 5 को पॉप किया, तो 5 भी पॉप हो गया, और मैं आंसर में असाइन करता रहूँगा। पहले मैंने रिजल्ट में 6 असाइन कर दिया था, फिर बाद में 5 मिला तो फिर रिजल्ट में 5 असाइन कर दिया। तो लास्ट एलिमेंट हमेशा यही होगा क्योंकि ये लास्ट लेवल है और ये लास्ट एलिमेंट भी है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो आंसर में मेरा 5 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब बट अब इसमें आपने इसमें देखा लिखने का तरीका बस अलग है, एक बार में आप पूरा ये लेवल को प्रोसेस कर रहे हो, है ना। तो देखो इसका कोड कितना सिंपल है, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर होगा। देखो ये वाइल लूप तो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम होगा। इसके बाद का पार्ट देखो, सबसे पहले मैं देखूंगा कि करंट लेवल में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि क्यू डॉट साइज, करंटली क्यू में उस लेवल के सारे एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि भाई मैं n माइनस माइनस करूँगा जब तक n 0 ना हो जाए, मतलब उस लेवल के सारे एलिमेंट्स को मैं एक एक करके पॉप कर दूंगा एक ही बार में, और एक ही बार में सबको प्रोसेस कर दूंगा, है ना। उसके बाद तो बिल्कुल सेम है, नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, इसके बाद तो बिल्कुल सेम है क्यू डॉट पॉप, और दोनों बिल्कुल सेम BFS है ना, दोनों BFS ही है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी दोनों का O ऑफ n ही है। ये मत सोचना कि वाइल के अंदर वाइल लूप है तो O ऑफ n स्क्वायर हो गया, नहीं भैया ऐसा नहीं है, ये भी O ऑफ n है। क्यों? क्योंकि हर नोड को आप एक ही बार विजिट कर रहे हो, उससे ज़्यादा बार विजिट ही नहीं कर रहे,
है ना, किस नोड को आप कितनी बार विजिट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, क्यू डॉट पॉप किया आपने और आपको लग रहा है यही आपका रिजल्ट होने वाला है, तो रिजल्ट में मैंने नोड का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद वही सेम चीज़, ये कॉपी पेस्ट मार दो ये वाला। ठीक है, ये आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट मार दिया, बिल्कुल सेम, कुछ नया नहीं। बस हाँ, प्रोसेस करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर क्या है, हम लेवल बाय लेवल नहीं टेंशन ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक बार में पूरे लेवल के पूरे नोट्स को प्रोसेस कर ले रहे हैं, है ना, लेवल बाय लेवल पूरा प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, लेवल बाय लेवल जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो पहले आपने इस लेवल को पूरा का पूरा एक बार में प्रोसेस कर लिया, आपको लग रहा है यही आपका आंसर है। फिर आपने इस लेवल को पूरा प्रोसेस कर लिया, पहले 1 को किया फिर 3 को किया, तो आपको लग रहा है 3 आपका आंसर है। फिर लास्ट में आपने इस लेवल को प्रोसेस किया, पहले इसको फिर 5 को, तो 5 आपका आंसर निकल आया लास्ट में। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो दोनों का कोड ऑलमोस्ट सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है, इसीलिए मैंने बोला 3 डिफरेंट वेज से हम लोग इसको कोड करके दिखाएंगे। ठीक है, और इसी तरह आपको आना भी चाहिए ना, अलग अलग तरीके से कोड करना आपको आना चाहिए, और ड्राई रन ज़रूर से किया करो। जैसे अभी एक एग्जांपल लो और एग्जांपल से दोनों कोड को ड्राई रन करके देखो। छोटा ही एग्जांपल ले लो, मतलब आई नो पेशेंस चाहिए होता है ड्राई रन के लिए, तो छोटा ही ले लो अभी के लिए, आपको और इंटरेस्ट बढ़ेगा फिर जब आपको हर एक लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा तो। ठीक है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ड्राई रन से अभी मत भागो। फ्यूचर में जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, जब आप एक्सपर्ट लेवल में चले जाओगे बिगिनर से, तो तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी हो सकता है ड्राई रन की, बट ड्राई रन बहुत हेल्पफुल होता है। जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं अपने BFS वाले मेथड से भी। तो पहला अप्रोच 2 से कर लेते हैं। पहले मैंने क्यू डिफाइन कर लिया, बॉटम लेफ्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर कर लूँगा। क्यू में सबसे पहले रूट को तो पुश करना ही है। ठीक है, तो नॉर्मल जो BFS है वो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ट्री नोड एस्ट्रिस्क नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप, उसको निकाल लिया हमने। ठीक है, और देखते चलेंगे कि हाँ, पहले तो बॉटम लेफ्ट में असाइन करते चलेंगे, बॉटम लेफ्ट इज इक्वल टू नोड का वैल्यू, क्योंकि मुझे लग रहा है यही मेरा आंसर होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब नोड का राइट वैल्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो क्यू डॉट पुश नोड का राइट डाल दो। सिमिलरली अगर नोड का लेफ़्ट चाइल्ड प्रेजेंट होगा तो उसको क्यू में डाल दो। आई थिंक ये पुराना कोड है और BFS में आपने कई बार ये सब कर भी रखा है, BFS कई बार आपने लिख रखा होगा, है ना। लास्ट में कुछ नहीं, लास्ट में रिटर्न बॉटम लेफ्ट कर दो। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद अपने जो थर्ड वाला कोड था BFS का, उससे कर लेते हैं। ठीक है, और इसी को मॉडिफाई कर लेंगे, फ्रेश लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, ताकि हमारा टाइम सेव हो। देखो पास हो गया है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप ये निकाल लो, इंट n इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, है ना, और पूरे n टाइम्स चला दो, मतलब टोटल n नोट्स हैं करेंटली मेरे करंट लेवल पर, है ना। ये पूरा कोड उसमें डाल दो और बस इसको वाइल लूप के अंदर डाल दो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट लेवल हैज़ n नोट्स, है ना, प्रोसेस ऑल दोज n नोट्स एट वंस। ठीक है, और ये कौन सा है, लेवल बाय लेवल प्रोसेसिंग BFS। ठीक है, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं, और कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।